कल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अंबाला कैंट के एसडी कॉलेज में एसडीएम सत्येंद्र सिवाच की अध्यक्षता में ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पोलिंग बूथ पर जाने के लिए ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद सभी कर्मचारियों को ईवीएम मशीन सौंप दी गई। ज्यादा जानकारी देते हुए एसडीएम सत्येंद्र सिवाच ने कहा कि पोलिंग पार्टी के फाइनल रिहर्सल कराई गई है और बूथ अलॉट कराए गए हैं। यहां से ये सामान लेकर अपने बूथ पर जाएंगे और वहां कल होने वाले चुनाव की तैयारियां पूरी करेंगे। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने खुद कमान संभाली हुई है। एसपी ने आज पुलिस टुकड़ियों को चुनाव संबंधी जानकारी और दिशा निर्देश देकर पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया। एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। सभी सुरक्षा कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई है कि कहीं भी कोई कोताही नहीं हो और जिले भर में 49 पेट्रोलिंग पार्टी तैनात की गई हैं और इन 49 पेट्रोलिंग पार्टियों की मॉनिटरिंग के लिए 8 इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग पार्टी और 14 एसएचओ की पार्टी व 5 डीएसपी की पेट्रोलिंग पार्टी तैनात रहेगी। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो पेट्रोलिंग पार्टी 10 मिनट में स्पॉट पर पहुंचेगी। आज पोलिंग पार्टीज को फाइनल रिहर्सल इनकी करवाई गई है और पोलिंग पार्टीज को इनको बूथ अलॉट किए गए हैं। ये अपना यहाँ से सामान लेने के बाद बसों के माध्यम से अपने अपने बूथ पे पहुँचेंगे, वहाँ बूथ एस्टेब्लिश करेंगे और कल जो चुनाव है उसकी पूरी तैयारियाँ ये आज करेंगे अपने बूथ पे। हाँ, निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति ना हो उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनमें पैरामिलिट्री फोर्सेस है और समस्त चुनाव अधिकारियों को बार बार ये बताया गया है कि आपको निष्पक्ष रहना है और निष्पक्ष दिखना भी है। तो इस तरीके से कि कोई भी वहाँ बूथ पे कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे ये लगे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था, उसकी रोकथाम के लिए पूरे प्रबंध किए गए। हाँ, इस बार 100% बूथों पर वेबकास्टिंग होगी, जिसका फीड कंट्रोल रूम में जाएगा, तो कंट्रोल रूम से भी निगाहें रखी जाएंगी। इसके अलावा जो क्रिटिकल बूथ्स हैं वहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं और वीडियोग्राफर भी हैं और हमारे सेक्टर ऑफिसर हैं 20 और ड्यूटी जोनल मजिस्ट्रेट हैं जो भी इस पूरी प्रक्रिया पे निगाह रखेंगे। हाँ, इसमें हमारे यहाँ इस हलके में एक पिंक बूथ बनाया गया है और एक यूथ बूथ बनाया गया है। हाँ, सेंसिटिव बूथ जो चिन्हित किए गए हैं वहाँ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेज इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई हैं ताकि बिल्कुल सेंसिटिव में कोई दिक्कत ना रहे और जो हमारा आकलन है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव हम करवा पाएंगे। हाँ, इसके लिए स्वीप एक्टिविटीज़ चलाई गई थी और इसके लिए एडीसी को नोडल अफसर बनाया गया था। उन्होंने स्कूलों में, कॉलेजों में जाके गतिविधियां की और लोगों के बीच जाके वेरियस गतिविधि की, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े और अखबार के माध्यम से भी लोगों को ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। इसके अलावा एक इलेक्शन कमीशन ने सिटी और कैंट दोनों हलकों में वोटर क्यू मैनेजमेंट की एक ऐप लगाई गई है जो हमने BLO हर एक बूथ पे लगाए हैं, जो बूथ ये डालेंगे कि लाइन में कितने लोग लगे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका भी फ़ायदा उठाएं कि जब लाइन में कम लोग हों वो उस टाइम अपना मतदान करें ताकि गर्मी को देखते हुए उनको वो गर्मी हीट वेव का भी बचाव हो और कम से कम समय में वो मतदान कर पाएँ। सर, देश का
का सबसे बड़ा महापर्व जो है वो कल है और हरियाणा में, और अम्बाला में क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से इसको सुरक्षित तरीके से कराया जाएगा? अम्बाला पुलिस और प्रशासन द्वारा बिल्कुल डिटेल्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं लोकसभा चुनाव के लिए किए गए हैं। इसमें हर पोलिंग बूथ के ऊपर जो नॉर्म्स हैं ECI के, उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट की गई है और बिल्कुल जो उनके नॉर्म्स हैं रैंडमाइजेशन के, उनका ख़ास तौर पे ध्यान रखा गया है। और जितनी भी फोर्स डिप्लॉयड है सबको मेरे द्वारा पर्सनली ब्रीफ किया गया है ताकि फेयर, फ्री और पीसफुल इलेक्शन पूरे अम्बाला ज़िले के अंदर हम करवा सकें। जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, हमने हमारी लगभग 49 पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं जो राउंड द क्लॉक अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स के साथ ड्यूटी पे रहेंगी और उनके ऊपर अलग से हमारी 8 इंस्पेक्टर्स की पेट्रोलिंग पार्टीज़ और लगभग 14 SHOs की पेट्रोलिंग पार्टीज़ और 5 जो गेस्टेड ऑफिसर DSP रैंक ऑफिसर्स हैं उनकी पेट्रोलिंग पार्टीज़ हमारी रहेंगी। कहीं पे भी कोई भी अगर इशू आता है तो हमारा रिस्पांस टाइम जो है लेस दैन 10 मिनट्स रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि किसी भी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कानून को अपने हाथ में ना ले और हमारे साथ संपर्क करे और बिल्कुल जो फ्री, फेयर और पीसफुल जो इलेक्शंस है उसको करवाने में हमारे साथ सहयोग करें।